अपने अपने बच्चे को तालाब में क्यों डाल के आ गए? कोई झाड़ फूक वाला भी बोला क्या कि बच्चे को डाल दो पानी में? बर्तन बजाना चालू कर देते थे। ऐसा भी होता रहा, कानों में आवाजें आना, परेशान होना। भगवान से मन्नत मांगे थे कि बकरा दोगे, तो बकरा भी नहीं काट पाए आप। वो जिस गांव का लड़का है आपका पति है, उसी गांव की लड़की है वो। लेकिन तब भी लड़ाई पति से थी, लड़ाई सास से थी। तो बच्चे को तो नहीं बहाना चाहिए था ना, बच्चा तो छोटा सा था, 6 महीने का। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। नमस्कार, मैं हूं प्राची पांडे और स्वागत है आप सभी का तीरंदाज में। कुछ दिनों पहले नगपुरा चौकी अंतर्गत एक मां ने, जिनका नाम मालती यादव है, अपने 6 माह के बच्चे के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला ने बताया कि जब रात में 3 बजे वह उठी तो बिस्तर से उसके 6 माह का बच्चा गायब था। कि अगले ही दिन तालाब से 6 माह के बच्चे का शव मिला, जहां पर पुलिस ने जांच पड़ताल की और यह बात साफ हुई कि जो बच्चा तालाब से पाया गया है वो कोई और नहीं बल्कि मालती यादव का ही बच्चा था। मामले को गंभीरता से लेते हुए जब पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो एक CCTV फुटेज सामने आया, जिसमें यह साफ दिखा कि मालती यादव जो बच्चे की मां थी वो अपने बच्चे को गोद में लेकर तालाब की ओर जा रही थी। तो आइए दिखाते हैं आपको वो वीडियो जिसमें वह महिला ने अपना जुर्म कबूला है और बताया है कि आखिर क्यों उसने इतना बड़ा कदम उठाया। क्या नाम है आपका? मालती यादव। क्या घटना हुई उस दिन रात में? बच्चे के साथ क्या किया आपने? पथरी में डाल के आ गए। अपने बच्चे को तालाब में क्यों डाल के आ गए? गुस्से में डाल दिया। किससे गुस्सा था आपका? आदमी से गुस्सा था। आदमी क्या करता था, कैसे परेशान करता था आपको? मारता पीटता था। आपका आदमी क्या नशा भी करता था? गांजा पीता था। और क्या पीता था? दारू पीता था। और हाँ, जब वो दारू पी के आता था तो गाली गलौज करता था। कितने दिन हुए आपकी शादी के? 1 साल हुआ आपकी शादी के। तो शादी से पहले से ही वो गांजा पीता था, दारू पीता था। आपको कोई डॉक्टर का इलाज भी चल रहा है क्या? किस चीज के लिए इलाज कराते थे आप? मेंटल का इलाज कराते थे। क्यों, क्या तकलीफ थी आपको? दवाई खाते थे तो आप ठीक रहते थे, और जब दवाई नहीं खाते थे तो क्या तकलीफ होती थी? बर्तन बजाना चालू कर देते थे। ऐसा भी होता रहा, कानों में आवाजें आना, परेशान होना, खुद में बड़बड़ाना, खुद से बड़बड़ाते रहते थे। तो आपको इलाज के लिए कौन लेके गया? भाई लेके गए आपके। शादी के पहले से इलाज चलता था आपका कि शादी के बाद हुआ? शादी के बाद पहले परसों में गया था दिहाता था, वहाँ भूत मचान का आप इलाज कराए थे। ये शादी के पहले वो भूत प्रेत का इलाज कहाँ पे कराए? हाँ, शिकोकरी में कराए। तो वो झाड़ फूक के इलाज से फायदा मिला? घर में ऐसे बोल, घर में ही बोल दिए कि सियान लोग बोले कि वो कराने से फायदा मिलेगा। मसान है घोष। आदमी था पानी जाती थी ना, तो देखते रहती थी आप। ये डॉक्टर का इलाज कब से शुरू हुआ आपका? 2 महीने से इलाज कर रहे थे। तो अभी दवाई खा रहे थे आप? शाम सवेरे खाते थे। तो अभी की बताओ, ये आपको बच्चा इतना प्यारा छोटा बच्चा था, तो उसको पानी में डालने में आपको खराब नहीं लगा? मजबूरी में करना पड़ा। नहीं तो बच्चे का ध्यान तो आप खुद रख सकते थे, पति जैसा भी था। जब भी जाती थी ना भागती थी। कौन भगता था? आपका आदमी भगता था। माला वाला माला आते आदमी के लगे के डालती थी। जब दिवाली समय आया था तो पैसा 2000 में बेचा था। 2000 पूरा आपका माला, पूरा जेवरात सब बेच दिया। हाँ, तो हमें मांगा जब
बेचे हाथ कर दूसरी बार पैसा मध्य में लगाऊं पी खा जाऊं ऐसे बोल पी खा गया है बता। तो अभी आपको समझाए नहीं, मतलब बच्चे को पानी में डालने के पहले उसको समझाए नहीं कि ऐसा काम बंद कर दो? मैं देखते हैं एक माता घर गए माता कौन है? माता यहाँ त्रिवेणी की। ये आप काली साड़ी काला कपड़ा पहन के क्यों गए? पहने थे उस दिन ही पहने थे कि कब डेली पहनते हो काला कपड़ा? पहनते हो। कोई झाड़ फूक वाला भी बोला क्या कि बच्चे को डाल दो पानी में? कोई नहीं बताया आपको, आप खुद किए। तो दिमाग में कैसे आया कि बच्चे को पानी में डाल देते हैं? हाँ out of my चेतन control। तो रात ऐसे ना वहाँ गया था परसों में तो अपन मुर्गा भिजाए ना उसका रस किया था तो बैगन ये मतलब बैगा के पास भी गए थे आप? कि बैगा के पास कब गए थे? अभी 3-4 साल बाद तो पुराना बात है ना, 3-4 साल पहले। अभी कोई बैगा के पास नहीं गए ना आप? 3-4 महीने में गए? बच्चा होने के बाद किसी बैगा के पास, झाड़ फूक वाले के पास नहीं गए? अपना केवल 2 महीने से डॉक्टरी इलाज कर रहे थे। डॉक्टरी इलाज में दवाई खाने से कोई फायदा मिल रहा था आपको? पहले से ठीक लग रहा था? क्या क्या ठीक लग रहा था? दिखाया ना और सर बताया नींद अच्छा पड़ जाता है। अभी जिस दिन बच्चे को पानी में बहा दिए उस दिन दवाई खाए थे रात में? तो दवाई खाने से दिमाग ठंडा नहीं लगा था आपको? गुस्से में थे आप? उस दिन कोई लड़ाई हुआ था क्या पति से जो इतना गुस्सा आ गया? आदमी सर कि वैसे है जमीन बोला है वैसे है गाड़ी बहुत गाली देता है, दारू पीता है। लेकिन भगवान के बहन आदमी ना बहुत जैसे वहाँ देख रेख करती है और भगवान को बेहतर तो चढ़ोतरी को खा ली। तो मैं बोला था भगवान के चढ़ोतरी का पैसा तो खा बनाना है इसी के तो क्या होगा इसी की। भगवान का चौधरी का पैसा भी खा गया वो? कितना हजार खा गया? वही सिक्का 20-30 सिक्का कलेक्शन है उसको भी खा गया वो। तो आपको लगा कि भगवान का पैसा खा गया तो कुछ गलत हो जाएगा? और भगवान का मन्नत मांगे थी सर कि बकरा तो सिद्धि नहीं करता। हाँ भगवान से मन्नत मांगे थे कि बकरा दोगे, तो बकरा भी नहीं काट पाए आप? वो नहीं काटे, वो भी नहीं काटे हैं। तो मतलब पूरा मिला के जो पति की हरकतों के कारण ही आपने ऐसा किया? कुछ भी बग देते थे, भगवान का चढ़ावा का पैसा खा गए, पूरा सामान बेच दिए, गांजा पीते थे, शराब पीते थे। कहते थे ना काबर जैसे और वो दूसरी पत्नी भी रखा हुआ था वो? हाँ सुनार घर में एक दूसरी औरत भी रखा हुआ था। वो कब से रखा हुआ था? 1 महीने से वो दूसरी औरत भी रख दिया था, तो उससे ही परेशान थे यार। एक ही और रखा था कि 2-3 और रखा हुआ था? नहीं जानू तो और भी हो सकता है, पता नहीं। एक तो था ही पता था। तो सब मिला के एक औरत रखा हुआ था, गांजा पीता था, शराब पीता था, गाली देता था, बच्चे का ध्यान नहीं करता था, जेवरात बेच दिया, भगवान मंदिर का भी पैसा लेके खा गया, जो आपको बकरा काटना था सिद्धि के लिए वो भी नहीं किया। बहुत कहा आपने। तो और यदि वो बकरा नहीं काटते तो क्या नुकसान होता? बहुत सपना देख रहे थे। क्या सपना देख रहे थे आप? जब माता आया था मेरे माता मेरे पूजा किए हैं। हाँ माता आई आपके सपने में, बताई कि मुझे अभी तक बकरा नहीं कटा, अभी तक मेरा शुद्धि नहीं हुआ। तो फिर क्या हो सकता था उसको? वो उल्लंघन कर रही थी। तो माता को डराई भी आपको कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा? नहीं सर। मतलब आपको खुद को लगा कि जब ऐसा सिद्धि के लिए किया मैंने तो बकरा काटना चाहिए था,
तो कहा कि फिर बाद में काटना अभी अभी वो आपके साथ रहता भी नहीं था, दूसरी बाई के साथ रहने लग गया था। वो बहुत लफूट बहुत लफूट। कौन, लड़की लफूट लड़का लफूट? आदमी तो लफूट है, कुछ भी बोल दो। जाकर गाँव से जाना था सीखना, दुकान में बैठा ले जा तो दूसरी लड़की को चिल्लाने लगी। मैं बोला था सागर चिल्लाया तो फिर वो क्या मतलब है, हम चुपचाप देख रहे हैं। ऐसा है। वो जिस गांव का लड़का है आपका पति है, उसी गांव की लड़की है वो? उसी गांव की लड़की। तो गांव वालों को नहीं बोले आप सियान लोग को कि ऐसा करता है उसको रोको? नहीं बोला था, सियान लोग का सुनता था नहीं सुनता था वो? किसी का नहीं सुनता था। और डेरी गांजा कहाँ से लेके आता था? मालूम नहीं सर, और कहाँ गांजा पीते खाते रोज से डेरी की गाय का निकालने के लिए। और माँ जी अम्मा जी है ना, हाँ तो बोलते थे कि मेरे बेटा टेंशन वाले है, उसके पास मत बोल करो। हाँ हाँ हाँ, उसकी माँ बोलती थी कि मेरा बेटा गांजा पीता है, गाली गलौज करता है, फिर भी कुछ मत बोलो उसको। हाँ बेटा है पिएगा गांजा। तो अभी उसकी माँ कहाँ पे है? ससुराल में है। तो अभी जब बच्चा बह गया तो आपकी सास क्या बोली? नहीं बोला सर, मुंह उठा के बैठ गई। तो आप अपने पति को भी समझाए ना? नहीं? मैं खाना बनाती थी ना, तो अपने मन खा लेती और मेरे को ना सूखा कढ़ाई सांप को मरा देता। सांप अपना खा लेती थी, आपके लिए सूखा कढ़ाई छोड़ देती थी। बनाते आप थे? मेरे भाई लोग आया था, लेने आए ना, उसको लेने के लिए गया था, लेवा कर लेने के लिए। तो मेरे भाई मेरे नान निकल गया सीधी, तो चल बनी जाके थे सीधी के साथ थे सभी ना काय कर बैठ जाइए हाथ से बहुत घर भी जाने नहीं दिया आपको। इन सब चीज़ों से आप इतना परेशान हो गए, मतलब यदि ये सब चीज़ें नहीं होती तो आपको दवाई खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। दिमाग का टेंशन इसलिए हुआ ना, पति के कारण दिमाग का टेंशन हुआ। लेकिन तब भी लड़ाई पति से थी, लड़ाई सास से थी, तो बच्चे को तो नहीं बहाना चाहिए था ना। बच्चा तो छोटा सा था, 6 महीने का बच्चा को तो आप अकेले भी पालन पोषण कर सकते थे। पानी कर लीजिए ना सर, वो लड़कन बोल देती है मैं कहाँ लगूंगा। तो मैंने बोला था कि एक बार कहाँ मिल गए थे तो अनबंदारी दे दिया, भाग जाऊँगा। बच्चे को आपको लगा कि बच्चे को मैं पैसा ही नहीं है तो कैसे पालूंगी, इसीलिए अच्छा है कि बहा दूँ। सर मैं मजबूरी सोच रही सर, मजबूरी को। लेकिन जब बच्चे को आपने खुद बहाया, उसका मतदान किया होगा भी लेकर, मेरे लड़की है ना 5 साल वाली बहुत तंग करती थी कि माँ पैसा दे दोगी। तो मैं दिया था पैसा, तो उसका मैं सोच देता है ना, वो मुझे खबर थी कि मेरे को नहीं दे रहा है, उसको दे रहा है। और जब भी मैं कुछ भी बनाती हूँ ना, तो चाय को भात को पानी को फिर देती हूँ। और भात को ना जब मैं भात देती हूँ ना, तो उसको तुम्हें ऐसे करके दुनिया में मरा कर तो नहीं बोलती थी आप? ये सबसे परेशान हो गए। लेकिन इतना परेशानी थी तो आपको थाने में आके शिकायत करना चाहिए था ना। ऐसे बच्चे आज समझी कल समझी की सामाजिक का सोच के आप नहीं किया। समझेंगे वो लोग। लेकिन फिर आपको बताना चाहिए था ना, आप तो रात में बताया ही नहीं। आप तो ये बोले कि बच्चा गुम हो गया। झूठ तो नहीं बोलना चाहिए ना, जो आदमी किया है वो मानना चाहिए ना। हाँ, झूठ तो पकड़ा ही जाता है, वो आदमी कितना भी करे। गलत तो हुआ आपके साथ, तो पति उसकी काउंसलिंग करेंगे। आदमी सही आदमी और भाई बदी डिलीवरी के पैसा भी नहीं दिया। भाई का जो पैसा डिलीवरी का दिया वो भी ये लोग खा गए। जब कारा बनाई थी ना, जब डिलीवरी के समय हुआ था तो आधार कार्ड और पासबुक के लिए पैसा दिया था, उसको भी खा दिया। वो भी खा गया। आधार कार्ड सरकार से पैसा मिलता है डिलीवरी के बाद, वो भी नहीं मिल पाया क्योंकि वो पैसा मिलता तो उसने काम चला लेता था, उसने खा दिया। वो जो पैसा आता है शासन से 6,000 रुपये, वो भी खा गया। तुम्हारे पति के ऊपर भी कार्रवाई करूंगा मैं, ठीक है? क्योंकि पति का ही पता लगाओ पूरा, ठीक है? ये जो गांजा पीता है, वायलेंस करता है, ये करता है ना, उसका भी पूरा एक फीड बुलाए, फिर आप भी कार्रवाई करें।
ये पैसा डिलीवरी वाला के अकाउंट में होता है। अकाउंट में तो आधार कार्ड ले लिया ना, इससे आधार कार्ड ले लिया, बैंक से जाके निकाल लिया। पूजा का पैसा नहीं बचा पा रहा तो कहाँ से पूजा का पैसा जो खा गया बच्चे को जब इन्होंने वहाँ छोड़ा नदी के किनारे या तालाब के किनारे, उसके बाद ये रुक के पीछे पलट के देखी कि सीधे चले गई। मैं चला गया। चले गई, नहीं हिम्मत नहीं रहा हाँ देखेगी यार उनकी मानसिक स्थिति समझ नहीं रहा सर। नहीं, लेकिन तब भी आपको पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी, किसी की मदद लेना चाहिए। छोटा बच्चा है ना, उसका जान चला गया तो आपके ऊपर भी केस हो गया ना। अभी तो- कहीं और कम हो मगर मिल जाता है। हाँ, बच्चे को करते महिला विकास मेरे में ना मेरी ननद है ना, वो पागल है, वो है कितना बस के नहीं समझ रहा हूँ, आपकी स्थिति खराब थी, ननद सास पति, लेकिन तब भी कानून को हाथ में नहीं ले सकते ना। बच्चे की हत्या करना तो गैर कानूनी है। बच्चे का जान चला गया ना, वो तो कानून की नज़र में अपराध की श्रेणी में आता है। जैसे आदमी आत्महत्या करता है वैसे ये बच्चे की हत्या हो गई ना। कितनी भी ज़्यादा तकलीफ हो, आदमी को कानून नहीं तोड़ना चाहिए। और कानून जब भी आती थी ना तो मैं बोलती थी ज़्यादा आदमी मत माने करो, आदमी बोलती थी संगी संवारी चलती है इसलिए बोलती। दोस्त अभी घर ही में आ गए। चलो इनको लेके स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। पहले रात में बच्चा चोरी, किडनैपिंग, गुम की बात सामने आई। मॉर्निंग में बगल के तालाब में बच्चे का जो है डेड बॉडी रिकवर किया गया, उसको पोस्टमार्टम में भेजा गया। पोस्टमार्टम में बात सामने आई कि बच्चे के पेट में माँ का पिया हुआ दूध आधे घंटे पहले का दूध मिला है, जो कि मालूम चला कि निश्चित रूप से मदर द्वारा दूध आधे से 1 घंटे पहले पिलाया गया होगा। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक काली साड़ी में एक महिला को जाते हुए बच्चे के साथ देखा गया। आसपास सीसीटीवी फुटेज है, उसे खंगाले गए तो सीसीटीवी फुटेज में रात में 1 बजे महिला द्वारा काली साड़ी में बच्चे को ले जाते हुए देखा गया। उस महिला की पहचान उसकी माँ के रूप में ही है। जब माँ से पूछताछ की गई तो शुरू में उसने ये बोला कि रात में वो शौच करने के लिए निकली थी, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए, बच्चा दिखाया गया, तब वो उसने माना कि उसने खुद ही बच्चे को जाकर तालाब में बच्चे को छोड़ दिया था, जिससे कि बच्चा डूब के उसकी जान चली गई। पोस्टमार्टम में भी बात सामने आई कि एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग था, जिंदा बच्चा पानी में गया था। जब कारण पूछा गया तो इसके द्वारा बताया गया कि इसके पति द्वारा जो है गाली गलौज किया जाता था, गांजा पिया जाता था, शराब के नशे में काफ़ी इसने कर्जा ले लिया था, घर का सामान बेच दिया था। महिला की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। 6 साल पहले उसका बैगा से उसका इलाज कराया गया था, अभी 2 महीने से उसका प्राइवेट साइकियाट्रिस्ट से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो कहीं ना कहीं इस केस में कुछ बिंदु सामने आते हैं कि कोई भी यदि साइकेट्रिक इलनेस से सफ़र कर रहा है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। दूसरा, यदि घर में विवाद है तो उसको भी काउंसलिंग के द्वारा सुलझाना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस और फैमिली प्रॉब्लम्स के मिक्स के कारण महिला ने इस तरह का गंभीर स्टेप जो है उठाया। अभी महिला की काउंसलिंग भी कराई जाएगी और आज धारा 302 IPC के तहत कार्रवाई करते हुए उनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा।